नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल जॉयफुल नेस्ट में स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। बच्चों पर गुस्सा आए तो क्या करें? अगर आप भी माता पिता हैं और कभी कभी बच्चों पर गुस्सा आता है तो यह वीडियो आपके लिए है। यहाँ हम आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक शेयर करेंगे जो आपको शांत रहने और समझदारी से स्थिति को संभालने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ। बट उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और आपको इससे कुछ भी वैल्यू ऐड मिलती है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। सो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक गुरुजी थे। गुरुजी अपने अपने चेलों के साथ दौड़ पे निकले हुए थे, शहर पे निकले हुए थे काम से। तो जब वो दौड़ पे निकल निकल गए तो कुछ दूर निकले तो रात हो गई थी। एक्चुअली रात होने की वजह से वो लोग सोचे कि हम यहीं रुक जाते हैं। बट प्रॉब्लम क्या थी कि वो कहाँ रुके, कैसे से। बट अचानक गुरुजी को याद आया कि उनकी शिष्या यहीं पे रहती है, तो क्यों ना आज की रात हम अपने उस शिष्या के घर ही रुक जाए, कि अच्छा रहेगा, जान पहचान की भी है वो, मैंने उनको पढ़ाया भी है, तो मैं उनके यहाँ रुक जाऊंगा तो मुझे भी कंफर्टेबल फील होगा। और उन्होंने अपने शिष्या के घर गए और शिष्या भी बहुत खुश हुई अपने गुरु को देख के बहुत दिनों बाद। जब वो मिले तो उन्हें बहुत अच्छे से वेलकम किया उनको। तो उन्होंने जब रात का खाना उन्होंने अरेंज किया, सब अच्छे से स्वागत वागत किया, सबको बिठाया खाना खिलाने के लिए, एकदम बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया। अब वो जैसे ही बैठे और उन्होंने अपनी नौकरानी को बोला कि आप खाने लगाओ यहाँ पे, तो उसमें से एक जो नौकरानी थी वो आई खाना लेके, बट उसके बाई चांस उसके हाथों से वो खाना गिर गया। अब वो दासी जो नौकरानी थी मुझे डर गई कि अब मैं क्या करूं। बट उसने देखा कि उसकी जो ना मालकिन थी वो कुछ भी नहीं बोल रही है। वो बस हल्के से आंखों से इशारा की और उसको बोली कि दूसरा ले आओ, कोई बात नहीं, और वो चली गई। बट वो नौकरानी के मन में ये बात अजब से छूटने लगी कि इससे पहले मैं जहाँ करती थी काम, वहां एक छोटी सी ग्लास भी गिर जाए तो मुझे बड़ी डांट पड़ती थी। यहाँ तो गेस्ट का पूरा खाना गिर गया, फिर भी मुझे कुछ नहीं बोला। तो उसके मन में बहुत क्यूरियोसिटी थी और वो गई अपनी मालकिन के पास और मालकिन को बोली, मालकिन एक बात, पहले तो मैं सॉरी कि मैंने जानबूझ के नहीं गिराया था, वो गलती से गिर गया और आइंदा कभी मुझसे ये गलती नहीं होगी, मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखूंगी। बट एक बात मुझे खल रही कि आप कैसे नहीं रिएक्ट किए, क्योंकि बहुत बड़ी बात थी, खाना गिर गया था। तो उन्होंने उनकी जो मालकिन थी उन्होंने कहा, गुरु जी ने हमें एक चीज सिखाई है और उन्होंने ही हमें ये चीज बताई है, जो चीज बीत गया वो बीत गया, वो वापस नहीं आ। अगर मैं गुस्सा करती तो क्या वो खाना वापस बाउल में आ जाता? नहीं आता। बट तो फिर मेरा गुस्सा करना मतलब ही नहीं बनता। गुस्सा वहां करना है जहां पे उसकी जरूरत है। गुस्सा करना है, गुस्सा एक नेचुरल चीजें है, बट हमें कहाँ करना है, कैसे करना है, वो हमें सीखना है। सो ठीक ऐसे ही हम भी ऐसे ही करते हैं। कोई बच्चे से कुछ गिर गया तो हम भी रिएक्ट कर देते हैं, कुछ टूट गया फूट गया तो हम भी रिएक्ट कर देते हैं। पर जरूरत नहीं होती उस टाइम क्या जरूरत होती है, पहले वो जो चीज गिरी है उसको उठा के जगह पे रखने की, बच्चे को कुछ लगी कि नहीं लगी पूछने की, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि हम उसको डांटे या गुस्सा करें, है ना। तो इसी इसी कहानी के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम उषा गुप्ता है और मैंने ये जर्नी अपनी स्टार्ट की है, मेरी इसके पीछे मेरी बेटी ही रही है, क्योंकि जब मेरी बेटी बड़ी हो रही थी तो मुझे चैलेंजेस लगते थे पेरेंटिंग के टाइम, और मुझे लगा इट्स नॉट अ इजी टास्क। मुझे एक फीलिंग आती थी कि ये इजी टास्क नहीं है। फिर मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होती थी जब मैं पढ़ना शुरू की तो 80% चीजें मैं अप्लाई ऑलरेडी अपनी बेटी पे कर रही थी। तो मेरा कॉन्फिडेंस और बिल्ड हो गया कि क्यों ना जो मैंने अप्लाई किया है जाने अनजाने और पढ़ने के बाद और अप्लाई कर रही हूँ, तो क्यों ना मैं और लोगों के साथ शेयर करूँ। सो आज मैं उसके बाद मैंने दीप से अपना कोच का सर्टिफिकेट लिया और फिर मैंने इसकी जर्नी स्टार्ट की। जान सके जब हमें गुस्सा है तो हमें क्या करना चाहिए, बट उससे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी कि हमें गुस्सा क्यों आ जाता है। जब बच्चे नहीं पढ़ते तो गुस्सा आता है, जब बच्चे हमारी बात नहीं सुनते तो गुस्सा आता है, जब वो खाना देर से खाते तो हमें गुस्सा आ जाता है ना। जब वो कहीं जाने को होता है तभी उनको पॉटी सूस हुआ है तो गुस्सा आ जाता है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम जा रहे होते हैं और बोलते हैं नहीं मम्मा, टेंट्रम करने लगते हैं। दुकान में कहीं गए, हम घर में बहुत अच्छे से सिखा के जाते हैं कि बेटा ऐसे मत करना, किसी के घर जा रहे हैं,
बट वहां जाते ही शुरू, और हमारा गुस्सा आ जाता है कि हमने इतना कुछ सिखाया, फिर से शुरू हो गए ये लोग, क्यों नहीं सुनते हैं। बट इसके अलावा कुछ और रीजन होगा आपको लगता है? कुछ स्ट्रेस होता है, वर्क का प्रेशर होता है, और उनको लगता है कि बस हमारी बात जल्दी से मान जाए, इसलिए भी हमें गुस्सा आ जाता है। और सबसे बड़ी बात कि जब हम गुस्सा करेंगे ना, तो वो तुरंत शांत हो जाएंगे, सारा काम हो जाएगा, तुरंत शांत हो जाएगा, रोएंगे ना जाने दो, बट गुस्सा करने से प्रॉब्लम सोल्यूशन हो जाता है। बट नहीं, बिलीव करो आप कि गुस्सा करने से बिल्कुल भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। आगे की स्लाइड में बताती हूँ कि क्यों गुस्सा नहीं करना चाहिए। आप जानते हो कितना इफेक्ट पड़ता है बच्चों पर जब हम गुस्सा करते हैं? उनका इन फ्यूचर, आप धीरे धीरे उनकी नींव, हम कहते हैं ना कि हम बच्चों को अच्छे से खिलाते हैं कि वो अच्छा सा हेल्थ बने, बट जब आप गुस्सा करते हो ना, तो उसकी नींव डाल रहे हो कि उसका लो स्टीम हो जाए, सेल्फ स्टीम हो जाए, कॉन्फिडेंस लो हो जाए, उनको दूसरों पे ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाए। हम इसकी बीज डालते हैं, उनको दूसरों से बात करने के लिए हेजिटेशन हो, हम इसकी लॉट उसकी बीज डालते हैं। धीरे 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 बच्चा हमारे लिए एक आम का पेड़ होता है, ना कि गेहूं का। तो हमें पेशेंस रखना है। तो ये सारी चीजें होती है, हम सब में से कोई नहीं चाहेगा कि ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे बच्चे में आए, बट कहीं ना कहीं हम गलती से अनजाने, कोई नहीं चाहता कि हम गुस्सा करें अपने बच्चों पे, कोई नहीं चाहता, बट हम जाने अनजाने कर देते हैं। जैसे कि मैंने बताया, बहुत सारे रीजन होते हैं कि हम गुस्सा कर देते हैं बच्चों पे। मैंने इसको बहुत अच्छे से समझा है, पढ़ा है, तो जाना है कि सिर्फ वीडियो वेबिनार सेमिनार करने से इसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, और ना ही हम अपने बच्चे को एक बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आप लोग में से कोई भी जो जॉब करते हो इस चीज को रिलेट कर पाते होंगे कि जब हमें प्रमोशन चाहिए होता है ना, तो हमें कुछ चीजें स्किल सीखनी पड़ती है ना। हमें कुछ चीजें कि जैसे कि अगर किसी ऑफिस में है तो हमें टाइपिंग सीखनी होती है, सारी चीजें सीखनी पड़ी। सेम वैसे ही हम पेरेंट्स बन गए मीन्स कि नहीं हम सब कुछ आ गया, हमें भी सीखना है और उसको एक्सेप्ट करना कि हम सीखेंगे। ये बहुत जरूरी है आज के डेट में कि पेरेंट्स इस चीज को एक्सेप्ट करें कि मुझे सीखना है। अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो हम जाकर सीखे कि हम उसको कैसे सॉल्व करना है। हमने मेरी टीम ने जॉयफुलनेस ने इसको 6 स्टेप्स में बांटा है, जिसमें हम पहले डिस्कवरी कॉल लेते हैं, पेरेंट्स को बात करते हैं, जो भी प्रॉब्लम होती है उसके बारे में बात कर, हम उनको एक्शन शीट भेजते हैं, उसमें सारी डिटेल्स लेते हैं। फिर हम उस सेकेंड स्टेप में हम उनकी जो बात कही है और जो एक्शन शीट है उसको मैच करते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम साथ बैठकर रूट कॉज ढूंढते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी बच्चा, हर बच्चा अलग है, हर पेरेंट्स अलग है, पूरी समाज में हर पांचों उंगली बराबर नहीं होती, तो एक रेमेडी सबके ऊपर लागू नहीं होती। अगर खांसी हुई तो सबको सिर्फ हनी और अदरक दे दो तो सबको खांसी ठीक हो जाएगी, जरूर नहीं है ना। आप सब भी इससे एग्री करते होंगे। हम बैठ के रूट कॉज निकालते हैं, फिर सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन निकालने के बाद हम एक्शन प्लान बनाते हैं। फिफ्थ में एक्शन प्लान बनाकर हम देखते हैं, फिर उसके बाद हम वहीं पे नहीं छोड़ देते पेरेंट्स पे, हम उसका फॉलोअप लेते हैं। एवरी 17 डेज बाद हम उसका फॉलोअप लेते हैं, जो हमने आपको एक्शन प्लान दिया है, जो हमने मिलकर किया है, कि आप उस पर वर्क कर रहे हो। क्योंकि बहुत लंबी जर्नी है ना, और उसको हम डेली लाइफ में यूज जल्दी से नहीं कर सकते हो। ओके, तो हम उसको फॉलोअप लेते हैं। अगर आपको कुछ ऐसा इशू है तो बेझिझक आप लोग इसको, आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैंने नीचे नंबर दिया है, तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो और मैं आपको हेल्प करूंगा। जब गुस्सा है तो हमें क्या करना है? पहले पॉज लेना है, सबसे पहले काउंट करना है, 1 to 10 काउंट करना है गुस्सा जब भी आए तो पहले। फिर जब गुस्सा शांत हो गए, हम अपना काम किए, फिर जब बच्चा शांत हो जाए तो हम बच्चे से प्यार से बात करें कि आपने ऐसा क्यों किया। क्योंकि हमारा नजरिया है लोगों को देखने का, सिचुएशन को देखने का, बच्चों का बिल्कुल अपोजिट होता है। उनका कुछ अलग ही दुनिया होती है, उनकी जो हमसे मैच बिल्कुल नहीं करती, उनकी दुनिया बिल्कुल फन वाली है। तो शायद कुछ ना कुछ उसके पीछे कुछ अलग रीजन होंगे। आप खुद इस चीज को नोटिस करोगे, जब आप कभी ऐसा कुछ सिचुएशन आता है और जब उनसे बात करोगे तो आप सोचोगे कि अरे मैं तो ये सोच रही थी, बट ये तो कुछ था ही नहीं। आप बच्चों का पर्सपेक्टिव समझो। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे बहुत खुश होते हैं, आप लोग इस चीज को रिलेट कर पाओगे, जब बारिश का टाइम होता है और बारिश में जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो वो खुशी से आते हैं, बट वो नहीं देखते कि घर का गंदा हो रहा है फर्श। बट हमारे माइंड में क्या होता है,
फर्श गंदा हो जाएगा, अभी जस्ट साफ किया था मैंने, क्या कर रहे हो। बट बच्चे की क्या होती है, खुशी होती है कि मैं गीला होकर आया हूँ, मैं इंजॉय करूं, मैं आप लोगों से शेयर करूं कि मैंने बारिश में कितना इंजॉय किया है। बट हम क्या सोचते हैं, गंदा लेकर घर में आ गया, अब मुझे ही साफ करना पड़ेगा, मेरे काम बढ़ा दिया, है ना। ऐसा होता होगा, खासकर मदर्स इस चीज को रिलेट कर पा रही होंगी, है ना। तो तीसरा है कि डोंट एक्सपेक्ट। ये मैं बच्चों के साथ भी बोल रही हूँ, कपल्स की भी बात कर रही हूँ, चाहे वो हस्बैंड से वाइफ की हस्बैंड से। आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है। क्या एक्सेप्ट नहीं करना है कि मैं ही क्यों करूं, हर काम मैं ही करूं बच्चे की, तुम बस ऑफिस जाओगे, मैं सिर्फ यही करूं, मैं घर आके ऑफिस से आके यही काम करूं। ऐसी चीजें नहीं, वही क्यों कर रहे हैं, मैं ही क्यों कर रही हूँ, ऐसे जो आते ना कंफ्लिक्ट, फिर उसकी वजह से क्या होता है ना, अच्छी चीजें भी हम लोगों को लगती है बुरी, है ना। बस हमें एक्सेप्ट नहीं करना है, मतलब उस चीज को नहीं ध्यान देना है, बस इस पे ध्यान देना है कि ये मेरा बच्चा है, मेरी ड्यूटी है, ये मेरा बच्चा है, मुझे करना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऑटोमेटिक इस चीज का, और आप एक दूसरे को टास्क कर लो, एक दूसरे शेयर कर लो कि हाँ जिस चीज में आप एबिलिटी में हो, एबिलिटी है जिस चीज में, जैसे कि मैं अपना एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि मेरी बेटी है, ओके, मुझे इंग्लिश उतनी नहीं आती अच्छी, ओके, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, आप इंग्लिश पढ़ाओ, मैं बाकी चीजें देखती हूँ, आप इसके एजुकेशन का देखो, मैं घर का देख लेती हूँ उसका। तो हम लोगों ने टास्क बांट लिया, बट उसके साथ हम इंटरफेयर भी नहीं करते एक दूसरे के काम को, कि हाँ कि तुम क्यों ऐसे पढ़ा रहे हो, कि उसको डांट रहे हो, ऐसे हम कभी इंटरफेयर नहीं करते। वो उसका टास्क है, उसने ले लिया है कि वो करेगा, तो वो करेगा, वो जैसे करता है। हाँ अगर ज्यादा लगता है तो हम लोग सेपरेट पे बात करते हैं कि हाँ मुझे आपको लगा कि ये इतना ज्यादा गुस्सा नहीं करने की जरूरत थी, सेपरेट में बात करते हैं, उसी जगह नहीं बात करते। सो ऐसी चीजें अगर आप अंडरस्टैंडिंग करते हो तो आपको। और दूसरी साथ में बच्चों की बताती हूँ, बच्चा जब आपका, तो बच्चे को, अगर इसके एग्जाम्पल में बच्चों के साथ भी आपको बताती हूँ कि जैसे बच्चे को आपने बोला कि बेटा आप अपने खिलौने एक जगह रख दो, ओके, आप आधे घंटे बाद आए, बच्चे ने कुछ नहीं किया, 1 घंटे बाद आए, कुछ नहीं किया, 2 घंटे बाद आए, बच्चे ने कुछ नहीं किया, 3 घंटे बाद आए, फिर भी नहीं कुछ किया, आप गुस्सा करके सामान उठा के रख देते हो। नहीं करना है, छोड़ दो। बस आपको उसको थोड़ा सा प्यार से बेटा वो खिलौना रखा है प्लीज रख दो, आपने प्रॉमिस किया था आप रख दोगे, बस अपने काम पे लग जाओ। नो एक्स्ट्रा वर्ड यूज करना है, कब से कहा था तुझे, अभी तक नहीं किया, 3 घंटे हो गए अभी तक नहीं किया, नहीं, नो एक्स्ट्रा वर्ड, सिंपल, बेटा आपको कहा था आप रख जाओ, अपने काम पे लग जाओ, नो प्रॉब्लम। डेफिनेटली बच्चा करता है क्योंकि उसको दिखने लगता है कि ये काम मुझे ही करनी है, और फिर इन फ्यूचर हम अभी करते हैं तो फिर इन फ्यूचर फिर हम बोलते हैं कि बच्चा हमारी सुनता नहीं है, क्यों सुनेगा, क्योंकि उसको तो पता चल चुका है, 4 बार 5 बार बोलेगी, छठी बार वो खुद ही कर देगी, खत्म करो कहानी, सुनने का ही बेकार है। तो ये मौका हम खुद देते हैं बच्चों को। तो बच्चों को जब आप बोलते हो तो छोड़ दो, उसको बिल्कुल भी बार बार ब्लेमिंग टोंटिंग कुछ नहीं, प्यार से बोलो, वो करेगा। ओके, और मैं एक चीज आपको बता दी, जो भी चीजें मैंने किए हैं वो मैंने प्रैक्टिकल यूज किया है और रियली वर्क किया है, सो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। सो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मॉर्निंग में बच्चों का मूड बहुत अच्छा होता है, ओके, तो बच्चों का जो मॉर्निंग मूड है ना उसको यूज करो आप लोग। जब बच्चे उठते हैं ना तो बड़े प्यार से उसको उठाओ, हड़बड़ी भी मत उठाओ, प्यार से उठाओ। आप आधा घंटा पहले अपना काम निपटा लो उसको उठाने से पहले, कुछ काम पेंडिंग मत रखो, थोड़ा उठना पड़ेगा ना, 1 घंटा पहले ही उठना पड़ेगा, काम कर लो, उसको उठाओ और प्यार से बोलो, बेटा हम सोचे ना हम एक प्रॉमिस प्रॉमिस गेम खेलते हैं। प्रॉमिस प्रॉमिस गेम क्या है, आज मैं आप पे गुस्सा नहीं करूंगी और आप मेरी बात मानोगे, अगर मैं गुस्सा करूं तो आप मुझे ये साइन देना, और अगर आप नहीं प्रॉमिस निभाओगे तो मैं ऐसे करूंगी। मजा आएगा ना गेम में, बच्चों को फन बहुत पसंद आती है और रियली ये वर्क करता है। दूसरा कि बच्चों के बिहेवियर पे फोकस करना है, चाइल्ड पे नहीं। हम सीधे बच्चे पे ही ब्लेम करने होते, तू 1 नंबर का बदमाश है, धीरे खाता है, थोड़ा भी नहीं सुनता है, नहीं, ब्लेमिंग नहीं करनी है, बिल्कुल पिंच आउट नहीं करना है बच्चे को कि बिहेवियर, बेटा अगर आप जल्दी खा लोगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है कोई बात नहीं, आपको लेट लगता है ना, पर थोड़ा हम थोड़ा जल्दी करें, हम चलना है, हमें स्कूल भी जाना है ना, हमें वेट कर रहे होंगे ना,
चलेगा, नेक्स्ट कोई बात नहीं, हम कल थोड़ा जल्दी सुबह उठ जाएंगे। ऐसी चीजें बोलकर आप उसको खिला सकते हो। आई नो सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये प्रैक्टिकल मैंने किया है और ये वर्क करता है। मैं बार बार बोल रही हूँ, सुनने में थोड़ा लग रहा है कि हाँ ये फिल्मी टाइप लग रहा है, लेकिन नहीं, मैं भी पहले सोचती थी, बट जब मैंने किया इट्स रियली वर्क करता है। सो सबसे लास्ट में जो बोलना चाहूंगी, आपको अपना ख्याल रखना है। जब तक हम खुश नहीं होंगे, हम दूसरों को खुश नहीं रख सकते, और हम सबको खुश रख भी नहीं सकते। कोशिश भी नहीं करनी है सबको खुश करने की, किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। पहले हम खुद तो खुश हो जाए। हम कितने हाउसवाइफ हैं या जो जेंट्स हैं, वो भी अपने आप को खुश नहीं करते, अपने लिए 1 घंटा वक्त नहीं निकालते। बहुत कम लोग निकालते अपने लिए वक्त। अपने लिए वक्त निकालना शुरू करो। आप सुबह से शाम तक अपने रूटीन को चेक करो, कब आप अपने लिए वक्त निकाले हो। कभी तो नोटिस करो, कभी नहीं निकालते हो, निकालना शुरू करो। उसमें जो आपको अच्छा लगता है, जो भी अच्छा लगता है वो करो आप। किसी को डांसिंग पसंद है, किसी को बुक्स पढ़ना पसंद है, किसी को बात करना भी पसंद है, बट मैं अवॉइड करना चाहूंगी, ओके, कि आप लोग बात मत करो किसी से। उस टाइम में आपको यूटिलाइज करो, खुद की स्किल को बढ़ाओ। खुद को जितना हो सके कम बोलकर ज्यादा बुक्स पढ़ो। पेरेंटिंग की बुक्स पढ़ सकते हो आप, जो कि आपको आगे जाके, मैं अगर आप कहोगे तो मैं ग्रुप में आपको शेयर भी करूंगी कि आप लोग इस चीज को यूज करोगे, है ना। तो आप लोग अपनी केयर करो, दूसरों की नहीं। और सबसे मेन पार्ट कि आप हस्बैंड और वाइफ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं मैनेजिंग पेरेंट, जो और दादा दादी भी अगर है, अगर वो बच्चे के ग्रोथ में इन्वॉल्व है तो। अगर वो इन्वॉल्व नहीं है तो आप उनको भूल जाओ। आई एम सॉरी टू से, बट ये फैक्ट है। अगर दादा दादी इन्वॉल्व है बच्चे के पेरेंटिंग में, तो उनको आप बात साथ में बैठ के आप लोग अपनी अपनी ड्यूटी बांध दो कि हाँ मैं यही करूंगा, और कोई इंटरफेयर नहीं करेगा एक दूसरे के काम में। जिससे बच्चे बहुत सारी चीजें सीखते हैं, डिसिप्लिन में भी आते हैं, और उनको सबसे पहले ये पता चल जाता है कि हम कोई डिमांड, एक्स्ट्रा डिमांड करेंगे तो हमारी पूरी नहीं होने वाली है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है फैमिली में कि हम दादी के पास गए तो दादी नहीं मानी, दादा के पास गए, दादा नहीं माना तो पापा के पास, कोई ना कोई तो मान ही लेगा मेरी बात, गारंटेड लेने लगते हैं। तो सबका यूनिटी होनी चाहिए, वन वर्ड होना चाहिए, पापा नो, मम्मा नो, दादी नो, दादा नो। सिंपल कॉन्सेप्ट। अब बच्चा जाएगा कहाँ, करना वही है जो वही पापा बोलेंगे, है ना। तो आप बच्चों को ये भी जरूर बताओ कि हम आपके लिए कर रहे हैं। जब भी आप बच्चों के साथ, अगर बच्चे को गुस्सा आता है तो आप बच्चों को, जनरली ऐसा होता है जब हम मार्केट जाते हैं और हम मॉल में जाते हैं तो बच्चा टेंट्रम करने लगता है, ये चाहिए वो चाहिए, और आपको मना करना होता है। तो डायरेक्टली मत मना करो, आप उसको आराम से पास में लाओ, कंधे पे हाथ रखो और बोलो कि बेटा आज नहीं, हम कल लेंगे, या जब भी आप लेने के मूड में हो तब लेंगे। मैं जानता हूँ कि आपको अच्छा नहीं लग रहा, मैं मना कर रहा हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, बट बेटा नहीं ले सकते, और बाकी हम घर पे बात करेंगे। और जब बच्चा रोने लगे, जिद करने लगे, नहीं समझे, लिव इट, उसको रोने दो, रोको मत, नहीं रो, ये पब्लिक है, क्यों रो रहा है। वो बच्चे बैठ भी जाएंगे जमीन पे, पैर हाथ भी मारना शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको रुकना नहीं है। मैं चल रही हूँ घर, आ रहे हो बेटा, चलो हम घर चलते हैं, सिंपल। बच्चा 2 मिनट वेट करेगा आपका, 3 मिनट में नहीं आए ना वापस बैक अगर हो गए तो पूरी आपकी मेहनत पूरी वेस्ट हो जाएगी। को रुकना नहीं है, कुछ दिलाना नहीं है। अगर आपने अपने स्टिक रहो अपने वर्ड्स पे, जो आपने कह दिया वो कह दिया, है ना। तो आप स्टिक रहोगे अपने बातों पे तो बच्चे को भी समझ में आ जाता है कि हाँ मम्मा नहीं मानने वाले, चलो भैया। और बच्चे जब तक टीनेजर नहीं होते तब तक जानते कि मम्मा के बिना मेरा काम नहीं चल सकता, तो वो चुपचाप, और टेंट्रम छोटे बच्चे ही करते हैं, बड़े बच्चे नहीं करते हैं, है ना। तो ये चीजें आप अप्लाई कर सकते हो। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी, जैसे गुस्से की बात कर रही थी मैं, जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो ना काम को, तो आप लोग लिखो और उस पे आप लोग 15 डेज पे रिव्यू करो कि हाँ, कि कहाँ पे मैं गलत हुआ था, कहाँ पे तुम गलत हुए थे, कहाँ पे हम उस पर इम्प्रूव कर सकते हैं उस चीज पे। क्योंकि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है पेरेंटिंग के लिए, बहुत जरूरी है। अगर आप दोनों में ही अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आपका पेरेंटिंग करना बिल्कुल भी, मैं रिलेशनशिप कोच भी हूँ, जो पहले मैं, जैसे कि मैंने 6 स्टेप में बताया कि अगर किसी का रिलेशनशिप में भी अगर वहीं पे ब्रेक होता है, मैं वहीं पे रोक देती हूँ कि नहीं, पहले आप अपना रिलेशनशिप पहले ठीक करो। फिर एग्जाम्पल दूंगी, जो जॉब करते हैं वो रिलेट कर पाएंगे।
जब कभी बॉस गुस्सा करता है तो हम उसे पलट के जवाब देते हैं? नहीं देते ना। बट बच्चा गुस्सा करता है तो तड़ाक मार देते हैं। नहीं, नहीं करना। गुस्से के पीछे उसकी कुछ बात होती है, वो कुछ कहना चाहता है उस गुस्से में, उसके पीछे उसका पर्सपेक्टिव होता है, कुछ कहना चाहता है वो। गुस्सा यूं ही नहीं होता कोई, गुस्सा नेचुरल है, हर कोई करेगा। गुस्सा किसी का कम नहीं हो सकता, ना मैं ना आपका किसी का मैनेज कर सकती। कब करना है, कहाँ करना है, वो हमको डिसाइड करना है ना। तो और एक और चीज मैं एग्जाम्पल के साथ दूंगी जिससे कि आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। ये प्रैक्टिकल मतलब रियल, मैं नाम नहीं लूंगी किसी का, बस एग्जाम्पल बताऊंगी। 4-5 बच्चे खेल रहे थे, लड़का लड़की सब साथ में खेल रहे थे। तो सडनली क्या हुआ कि एक बच्चे ने आके लड़की के स्कर्ट के अंदर घुस गया। उसके फादर ने उसको देखा, दे तड़ाक मार दिया। ये क्या कर रहा है? ओके, अब उस बच्चा भी बहुत शॉक हो गया कि मुझे क्यों मार पड़ गई। बट उसकी मम्मा ने, उसके जो बाजू में रहती थी, जैसे कि मैं अपनी बात बता रही हूँ, वो मेरे सामने हुआ था, मैंने उसको बुलाया और बड़े प्यार से उसको अपने गोद में बिठाया और पूछा, बेटा आपने क्या कर रहे थे? बोला, नहीं मुझे छुपने के लिए जगह नहीं थी इसलिए मैं वहां छुप गया। हम किस एक्सट्रीम लेवल पे गए, बट बच्चे का इनोसेंट ना हो। ऐसा होता है, बच्चे की इनोसेंट रीजन होती है, हमारे जैसे वो टॉप लेवल पे नहीं जाता। ऐसी चीजें मैं इसलिए बताई हूँ कि जब कोई रीजन हो तो उसके बिहाइंड द रीजन बहुत छोटी सी होगी, बहुत इनोसेंट होगी रीजन वो, बट हमारे लिए वो बहुत बड़ी हो जाती है। इसी के साथ में एक वीडियो शेयर करना चाहूंगी आप लोगों से। मैंने अपने गुरुजी से एक बहुत 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 वैल्यूबल एक शब्द, एक लफ्ज, एक वर्ड सीखा है। वो वर्ड है वेट। अच्छा, गुस्सा आ रहा है, थोड़ा सा बस रुकिए। आपको कोई नहीं कह रहा कि उसको आप कुछ मत बोलिए, अभी मत बोलिए बस, क्योंकि अभी कर देंगे ना, क्या बक देंगे, क्या बोल देंगे, क्या अनाप शनाप मुंह से निकलेगा, और फिर जाके अपने तकिए में बैठ के गिल्ट होती है, मैंने क्यों बोला ये, क्यों बोला, नहीं बोलना चाहिए था, उसको चोट पहुंच गई, वो कैसे, उसको कैसे लग रहा होगा, अभी मैं एसएमएस करूं, सॉरी डार्लिंग, मैं क्यों करूं, उसने भी तो गलती की थी ना, नहीं लेकिन बोलना चाहिए ना, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं क्यों बोलूं, मैं तो सही था, वो तो गलत थी। इसी चक्कर में घूमता रहता है वो बेड में एसएमएस और व्हाट्सएप पे। तो ये जो गोल्डन वर्ड मैंने सीखा ना, वेट, इसने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा जादू लाया है। तो मुझे भी गुस्सा आता है जी, लेकिन उस गुस्से को रिएक्शन में मैं थोड़ा समय देता हूँ, रुकता हूँ, और उस रुकने से बहुत सारे रिश्ते बचे हैं। क्या बात।